डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे 2022 पेपर 1 ऑफ एनडीए। मेरे पास आज है सेट बी। तो पहले हम डिस्कस कर ले कि पेपर का लेवल जो है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द पेपर लेवल। तो पेपर का लेवल बहुत ही एनालिटिकल मैं बोलूँगा ये पेपर था, इजी था, टफ नहीं है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपको एक क्वेश्चन पे स्टे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना पड़ेगा टू गेट टू द आंसर, राइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सेट बी मेरे पास है, तो सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है, रैशनलाइजेशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 2, दैट मींस 1 by 2 माइनस 1 by 2 आयोटा। अब सिर्फ हमें इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही पूछा गया है, एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं पूछा गया। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है tan थीटा इज गिवन बाय मॉड y by x, तो माइनस 1 by 2 अपॉन 1 by 2 जो कि आ जाता है 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसका जो एक्चुअल आर्गुमेंट है दैट इज नॉट आस्क्ड, वी हैव बीन आस्क्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो दैट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पाई बाय 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज सी। Now question number 2, what is the modulus of minus of root of minus 3 by 2 minus 1 by 2 raised to the power 20। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म्स है। तो ये माइनस 1 by 2 प्लस आयोटा रूट 3 by 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 प्लस ये रूट 3 आयोटा है, तो प्लस आयोटा रूट 3 या रूट 3 आयोटा बाय 2 की पावर 200 आपसे मांगी गई है। ये एक्चुअली में ओमेगा ओमेगा है, ओमेगा की पावर 200 कितना बचता है, ओमेगा का स्क्वायर बचता है। तो ओमेगा का स्क्वायर हो चाहे ओमेगा हो, इन दोनों का ही मॉड्यूलस क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी ऑप्शन इज सी अगेन। तो सी दैट इज इक्वल टू 1। तो मॉड्यूलस ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, तीनों का ही मॉड्यूलस 1 होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं दैट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट for n greater than 3। so we can put easily some values for n. We can put n is equal to 4 or n is equal to let's say 5. So we can put some values in this. Let's say if we put n is equal to 5, so if 5 factorial divided by 3 factorial, that is 5 into 4, that is 20. 20 is not divisible by 6, so it is false statement. Then again we see n factorial by 3 factorial plus 3. Now we have been asked that for n greater than 3, we take some value of n greater than 3. Is it divisible by 7 for all values? So now we will take again this value as 5. Now for 5 factorial upon 3 factorial, that is 5 into 4, 20, 20 plus this 23. Now 23 for n equal to 5, 23 is not divisible by 7. So these both statements are not correct. Neither of 1 and 2 are correct. That means D option, neither 1 and 2. Now fourth question, in how many ways can a team of 5 players be selected out of 9 so as to exclude 2 particular players। हमने इसके स्पेशल केस किए हुए हैं, जब हमें 2 particular players नहीं लेने हैं टीम में, तो हम उनको टोटल में से भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो आवर आंसर इज 7C। और हमें लेने तो पूरे के पूरे 5 प्लेयर्स पड़ेंगे बाकी 7 में से, तो 7C 5 comes out to be 21। तो इसकी ऑप्शन है B, दैट इज 21। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज कि x plus 1 by x raised to the power 2n, इसकी एक्सपेंशन में हमें पूछा गया n plus 1 टर्म फ्रॉम दी एंड कितनी होगी। टोटल 2n plus 1 टर्म्स होंगी इसकी एक्सपेंशन में, चाहे हम n plus 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देख लें चाहे एंड से देख लें, वो दोनों ही सेम आएगी। और वो कौन सी होगी, इसकी n plus 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी होगी, 2nCn, x की पावर भी n और 1 by x की पावर भी n। तो वहां पे x की तो कोई बात ही नहीं बची, तो हमें एक्सपेंशन में जो टर्म मिली उसमें x है ही नहीं, तो 2nCn दैट इज C ऑप्शन। तो इसका आंसर इज C। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ 11 टर्म्स। यहां से हम क्या लगाएंगे, यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे n/2 का, n/2 9/2 2a plus n-1 that is 8d
इक्वल टू 11/2 2a प्लस 10d। यहां से a और d में एक रिलेशन आ जाएगा जो कि हम यूज करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो होता है वो क्या होगा, 20/2 दैट इज 10 इंटू 2a प्लस 19d। जब आप यहां से रिलेशन करोगे 2a प्लस 19d, जब इसको खोलोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 है, तो 10 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से सम ऑफ 20 टर्म्स आपसे जो पूछा गया है दैट ऑप्शन इज डी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटे। ये हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है दैट इफ इन एन एपी if mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, then mnth term का सम जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ mn प्लस 1। तो ये हमने अच्छे से शॉर्टकट किया था। तो फिफ्थ टर्म इज 1 by 10 and 10th term is 1 by 5, then its 50th term मतलब mnth term का सम, यहाँ पे सम मांगा गया है। अगर 50th टर्म ही मांगी गई होती तो वो 1 होती है, इसका भी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किया था। और अगर सम मांगा गया है तो इट विल बी हाफ ऑफ mn, that is 5 into 10 plus 1, that is 51/2 which is equal to 25.5। तो इसका ऑप्शन है बी। नाउ वी हैव 8th क्वेश्चन। अब ये बाइनरी के दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल आपको तरीका बताया था, 1 1 1 0 0 1 1 2। आप इसकी डिवीजन करें 1 0 1 1 1 2, इसको डिवाइड कीजिए। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले इसको, जब हम बाइनरी से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा इजीली। और अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाते हो तब भी आपका आंसर इसमें 1012, दैट इज बाइनरी ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। सो सिमिलरली 9th क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। तो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है 100, ये आपको बाइनरी नंबर्स में आप सीधा इनको वैल्यूज कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। तो इसका भी मैं सीधा ही आंसर आपको लिखूंगा, दैट इज बी ऑप्शन। तो 9th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10012 10012। ठीक है, 9 वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो डिवाइड करने से, तो ये आपका आंसर यहाँ पे इज बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें देखिए कोई पॉइंट जो है वो सबको सेटिस्फाई करें, +12 लेस देन 0। तो हमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो हम इनमें डाल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे वेदर दे आर सेटिस्फाइंग इट और नॉट। सो बहुत इजी है। अगर 0 0 डालते हैं तो वो तो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 0 तो बाउंड्री पे लाई करता है और ये कह रहा है x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो देयर आर सम पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, जो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो डी ऑप्शन कर रही है, दैट इज -1 एंड 2। x की जगह -1 और y की जगह 2 डालिए, सब इक्वेशंस जो है इसमें सेटिस्फाई हो रही है। देन वी हैव नेक्स्ट इज, हमें दिया गया y सिंटैक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है हमें, और सिंटैक्स -1 से लेके 1 के बीच में हमें बताया गया कि ये लाई करता है। तो इसका ग्राफिकल भी आप जान सकते हो। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, अगर आप इसका ग्राफ बना के देखो, 0 से लेके 1 तक ये 0 रहता है ऐसे, और -1 से 0 से लेके -1 तक ये कुछ ऐसा आपका रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे गोल होगा। तो देखिए 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ये ग्राफ, बट अगर आप डिफरेंशिएबल की बात करें, x इक्वल टू 0.5 आपको बोला गया कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कैसा है, ये दोनों ही 0 है। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वो गलत है। तो दैट मींस इसका आंसर इज ए ऑप्शन, व्हिच इज ओनली 1, राइट। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको डिग्री एंड ऑर्डर जो है बहुत अच्छे से कराया गया है। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आपको बताए थे मैंने कि कैसे जो है फ्रैक्शन में कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन में पावर थी क्यूब लिखा हुआ है, 1/4/3 लिखा क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसको क्यूबिंग बोथ साइड करिए, और ये आपका रिजॉल्व हो गया बिना पावर के फ्रैक्शन के। तो उसकी जो पावर बचती है 4 बचती है। तो इसकी डिग्री ही हमसे पूछी गई है, ऑर्डर नहीं पूछा गया। तो डिग्री इज 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू डिके, जो है वो देखिए dx/dt अगर कहूं तो माइनस में होगा, क्योंकि डिके हो रहा है यहाँ पे। इट इज प्रोपोर्शनल टू x है, तो प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा kx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रल्स।
तो dx बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू माइनस के साथ dt। सो विल मेक सम इक्वेशन एंड उसमें कुछ यहाँ पे लिमिट्स दे रखी हैं कि जब टाइम 0 था तब ये वैल्यू अगर x थी और t इक्वल टू 100 ईयर्स पे ये x बाय 2 आ जाएगा। तो जब हम ये कंडीशंस पुट करेंगे तो हमारे पास k की जो वैल्यू है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो सॉल्व हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी ए ऑप्शन, दैट इज ln of 2 by 100। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछा गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, रूट के अंदर फंक्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मींस x 1 माइनस, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस यहां देखिए माइनस 1 और 1 तो कट गया, माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस अगर इसको हम x को माइनस को उधर ले जाए तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम वेरी का मेथड बनाए 0 और 2 पे तो प्लस माइनस प्लस हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो 0 से लेकर 2 तक ये आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन 15th क्वेश्चन में हमें मांगा गया है एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। ये जो लेटेस्ट रेक्टम के साथ बाउंडेड एरिया होता है, जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4kx है, तो हमने ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद किया हुआ है कि अगर a y स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है तो इसका जो एरिया बाउंडेड बाय लेटेस्ट रेक्टम होता है ये 8/3 a स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे एक जगह क्या है k, तो एरिया होना चाहिए 8/3 k स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड एरिया है, इसे याद रखें। तो ये आपको दिया गया है कि दिस एरिया इज 24, तो हमें k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मींस k की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज 3। तो k की वैल्यू इज 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सिर्फ ये दिया गया है कि tan थीटा अगर नेगेटिव है, दैट इज -5/12 है। अब p और b से h तो निकाल सकते हो, 5 12 13 वाला ट्रायंगल है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, तो h इसमें पता लग रहा है कि 13 होगा, तो sin थीटा की वैल्यू 5/13 भी होगी और -5/13 भी हो सकती है, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव क्वाड्रेंट कहाँ होता है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है, पर sin थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो sin थीटा की वैल्यू जो है वो -5/13 भी हो सकती है और 5/13 भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन था सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। 17 क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमसे मांगी गई थी। देखिए इसको हम पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं, तो ये cos की पावर 4 पाई बाय 8 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे cos वाले को साइन में चेंज करेंगे यूजिंग द रिलेशन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये भी साइन की पावर 4 पाई बाय 8 ही आ जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करना है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे साइन स्क्वायर, मान लीजिए थीटा पाई बाय 8 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2a भी होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है, साइन 2 थीटा का डिवाइड बाय 2, तो इसको हम यहाँ पे साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख देते हैं, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गई वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा है यहाँ पे साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, क्योंकि इसका ट्वाइस देखिए, पाई बाय 8 का ट्वाइस इज पाई बाय 4, तो ये बन गया 1 बाय 2 रूट 2 पूरे का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 4 इंटू 2, 2 कैंसिल, दैट इज 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज इक्वल टू 3 बाय 4, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, तो बी ऑप्शन इज इक्वल टू 3 बाय 4 इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साइन स्क्वायर हमारे पास था माइनस साइन स्क्वायर था, तो इसको हम देखिए एंगल अलग है बट पाई बाय 2 वाला जो है यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ये सेम एंगल आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा, that is cos of pi by 2 minus 2 theta which is equal to sin 2 theta, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, that is sin 2 theta।
हाँ जी, अब 19th क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, जिसमें हमें यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ दिया गया है एच, और हमें पूरे की हाइट निकालनी थी इसकी टावर की जो एक्स है, और हमें दिया गया अगर ये एंगल 2 थीटा है पूरा एंगल, और ये एंगल थीटा है, देन व्हाट इज एक्स। तो इसमें हम जो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पे जो है पी बाय एच और पी बाय बी लगाएंगे, tan थीटा वाले दो प्रॉपर्टीज। तो एक्स की वैल्यू एच की टर्म में आ जाएगी, द एक्स इज कमिंग आउट टू बी एच कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये आप इजीली कर सकते हो सी, ठीक है। देन 20th क्वेश्चन में हमें जो शेडो है वो उसके साथ रिलेशन दिया गया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। जनरली एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं और एक दो ही आए इस पेपर में भी, जिसमें से अगर ये देखा जाए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन वाज इजी। तो आपको बोला गया 60 डिग्री से जो है एंगल कितना हो जाएगा, कम ही होगा। अगर एक्सटेंड हो रही है इमेज तो एक्सटेंड हो रही है, शेडो शेडो बोला जा रहा है एक्स बढ़ रही है, और अगर इसकी हाइट दे रखी है √3x। तो देखिए इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि √3x अगर मान लो ये थीटा है, तो √3x हाइट इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट 60 इज इक्वल टू ये जो डिफरेंस है दैट इज x। तो यहाँ से x x कैंसिल भी होता है, ये 1। तो यहाँ से अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो आपको कुछ कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1.15 के करीब होगी तकरीबन। दैट मींस 1 से थोड़ी सी बड़ी। तो ये कब होती है, कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1 होती है। तो थोड़ा उससे कम है एंगल होगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये एंगल लाई करेगा। तो ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री लेस देन x लेस देन 45 degrees. So this was the option given in the paper. So this is option number B. This is option number B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21st। हमें दिया गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x by 3 is equal to pi/4। pi/4 होता क्या है, ये भी tan इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको 1। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं tan इनवर्स x by 3 is equal to tan इनवर्स 1 minus tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे tan इनवर्स a minus b का फॉर्मूला लगाइए, 1 minus 1/2 upon 1 plus 1/2 which is equal to tan इनवर्स x by 3। सो x by 3 इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स तो दोनों साइड सेम है तो कंपेयर हो जाएगा, 1/2 अपॉन 3/2 तो क्या रह जाएगा 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, और हमें कंडीशन दी गई है x जो होना चाहिए 0 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए, जो आ रहा है x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है A। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में भी कुछ इनवर्स का ही है। यहाँ पे लिखा गया 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अगर पाई है। तो देखिए बेटे इसमें बहुत सिंपल है कि इसको पहले 2 sin इनवर्स x और 1 sin इनवर्स x को अलग कर लो। तो यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमें पता है pi/2 होता है, तो 3 वाले को हम 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स दिस लिख लेंगे। ये जो है pi/2 होता है उधर जाके pi/2 बन गया, और 2 भी नीचे जाके pi/4 बना देगा। तो sin इनवर्स x विल बिकम pi/4। तो इसका मतलब sin x जो है वो sin pi/4 है, जो कि कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास C, जिसका आंसर जो आंसर है 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd में tan अल्फा प्लस tan बीटा दिया गया आपको 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसको डिवीजन में लेके आइए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन जाती है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की, व्हिच इज इक्वल टू 1। सो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू pi/4। दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये पूछा गया था हमसे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन 24 ये हमें दिया गया। अब यहाँ पे हमने क्लास में एक ट्रिक यूज करी थी, जिसको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किया था, और इस पेपर में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लग रही है। देखिए अगर यहाँ पे आप ये एंगल और ये एंगल जो इनके अंदर थीटा और 9 थीटा, इन दोनों का सम 45 लेते हो, तो हमने क्वेश्चन किया था कि अगर tan अल्फा 1/2 और tan बीटा 1/3 लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा 45 होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज बन रही है, तभी ये वैल्यू 2 बनेगी। अगर आप इसको tan थीटा को यहाँ पे 1/2 लोगे और ये वैल्यू को 1/3 लोगे, तो ये वैल्यू 2 बनती है। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा दैट इज थीटा प्लस 9 थीटा, तो 45 डिग्री है। दैट मींस tan ऑफ tan थीटा जो हमसे मांगा गया है, tan ऑफ tan थीटा की वैल्यू मांगी गई हो तो tan 45 डिग्री के बराबर है, और वो तो 1 होती है। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। तो दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं जी, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में हमें sin 0 डिग्री प्लस sin 10 डिग्रीज प्लस sin 20 डिग्रीज अप टू sin 360 डिग्रीज दिया गया है।
अगर हम यहाँ पे दो दो वैल्यूज को क्लब करना शुरू करें, जैसे कि साइन 0 प्लस साइन 360 डिग्रीज, तो यहाँ पे साइन सीडी फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें क्या आएगा, देखिए साइन 0 डिग्री प्लस साइन 360 डिग्री अगर हम इनको लें, वैसे तो हमें पता दोनों ही जीरोज होते हैं, तो अल्टीमेटली फिर भी क्या आएगा, 2 साइन, साइन सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 360 बाई 2, और कॉस के साथ कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 180 का मल्टीपल आ गया, पाई का मल्टीपल आ गया, तो एक ही अगर जीरो होगा तो ये सारा जीरो होगा। इसी तरह सब एंगल्स में ऐसा ही हो रहा है। अगर आप इसके पिछला भी देखेंगे साइन ऑफ 350 डिग्रीज, तो 350 डिग्री और 10 डिग्री का सम क्या आएगा, 360 बाय 2, तो उसमें भी साइन 180 आएगा, वो जीरो होता है। तो जब हम इनको कन्वर्ट करते जाएंगे सीडी फॉर्मूलाज में, तो सारे के सारे दो दो का सम जीरो बनता जाएगा। तो इसका आंसर है बी, दैट इज जीरो। नॉट 26 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट्स हैं, तो हमें सुपर सेट्स ऑफ सेट 4 पूछे गए हैं कि 4 के कौन कौन से जो होंगे वो सुपर सेट्स होंगे। तो हम सुपर सेट्स बना लेंगे एक एक करके। देखिए 4 के जो है, अगर 4 को एज अ सेट लेते हो तो इसके सुपर सेट्स बना लो आप, ठीक है। कितने आएंगे, अगर मान लो 2 2 एलिमेंट्स वाले हैं तो 1 4 वाला एक सुपर सेट होना चाहिए था, और कौन सा सेट होना चाहिए था जिसमें एक 1 4, फिर 2 4, फिर 3 4, ठीक है। तो ये जो है आपके सुपर सेट्स होने चाहिए थे, ये तीन। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे 3 3 एलिमेंट्स वाले, तो 3 3 एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे, 1 2 4, फिर 1 3 4, देन 2 3 4, तो ये इसके सुपर सेट्स बनेंगे, राइट। फिर अगर आप देखोगे चारों के चारों ले ले सेट में एलिमेंट्स में, तो वो भी इसका सुपर सेट है, तो ये तो सबका सबसेट्स है। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4, तो ये सारे इसके सुपर सेट्स बनते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 7। हाँ जी, तो इसका आंसर है 7। तो यहाँ पे 7 सबसेट्स हैं हमारे पास, तो 26 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हमारे पास 27 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं कि x does not belong to a union B, तो that implies x does not belong to A and does not belong to B, so that is a correct statement। तो इसमें one only correct statement है, तो A is the correct answer। so 28 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसमें आपको दिया गया है कि A यूनियन B अगर A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है तो then A is equal to B। yes, अगर A equal to B होगा तभी A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B सेम होंगे। दूसरा दिया गया इसके अंदर A डेल्टा B, तो ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ए डेल्टा क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर ये इक्वल टू 5 लिखा गया है, ये कब होगा, जब ए और बी इक्वल होंगे। देखिए ए और बी इक्वल होंगे तो 5 इसमें से भी आएगा और 5 इसमें से भी आएगा, क्योंकि दोनों का यूनियन 5 तभी बनेगा जब दोनों 5 होंगे। तो ए माइनस बी भी 5 होगा, अगर एक ही वो सेट होगा, ए और बी सेम होंगे, तो ए माइनस बी भी 5 होगा और बी माइनस ए भी 5 होगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं, सो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव 29 बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, 18th के क्वेश्चन पेपर में था, बस यहाँ पे 4xy था मेरे ख्याल से उसमें, और यहाँ पे 5xy है, इतना ही डिफरेंस था। तो इसके अंदर आपको कैसे चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम y को x डाल देते हैं, तो x और x में इक्वेशन है, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। जब सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हमें क्या करना होता है, x को y और y को x डाला जाता है। जब हम उसको देखेंगे वो सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होती, एक दूसरे को अप्लाई नहीं कर रही, तो सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ऑप्शन दैट इज रिफ्लेक्सिव ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, if R is reflexive, 30th question, if R is reflexive then R inverse is also reflexive। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है सारी, तो आपकी इसमें ऑप्शन नंबर है डी, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 31, how many permutations are there of the letters of the word tiger in which the vowels should not occupy even places। तो हमारे पास 5 लेटर्स और 2 वॉवल्स हैं, हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस या फिफ्थ प्लेस पे आ जाए, तो 3c2 into 2 फैक्टोरियल इनटू जो बाकी की 3 प्लेसेस बच गए उनको हमें 3 फैक्टोरियल वेज में फिल करना है, दैट्स इट। सो दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 6 into 6 36 इसका आंसर है, दैट इज बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट इज
32th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा इनके रिलेशंस लगाने हैं। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आपको दिया गया है -p और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है q, और दूसरा दिया गया अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर द रूट्स ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -n एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों का क्यूब जो होगा वो क्यू क्यूब का काम करेगा हमारे बाद में, तो दैट इज n। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब क्यूब जो है वो n है। तो यहाँ से जब हम इनमें रिलेशन निकालेंगे, n प्लस n की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करेंगे, सो विल गेट द रिलेशन दैट p क्यूब प्लस q क्यूब माइनस 3p क्यूब, ये आपकी m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन नंबर है डी, राइट। तो इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी हैं, पूरे रिटर्न एक एक लाइन जो है लिखी हुई है, वो मैं आपको साथ में पीडीएफ इसके अपलोड करूंगा वीडियो में, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक की शीट का ही क्वेश्चन है, बस उसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 के अगर वो बोल रहा है रूट्स हैं x माइनस अल्फा एंड x, अगर रूट्स अल्फा और बीटा तो इसकी वैल्यू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आपकी शीट में था क्वाड्रेटिक की, तो इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब बस हमें पूछ रहा है कि a और b किस इक्वेशन के रूट होंगे, इसको प्लस c को उधर ले जाइए, तो ये आपका आंसर आ गया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फैक्टर्स है, तो a और b उसके रूट्स होंगे, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a ऑप्शन इसका आंसर है। देन 34 आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है। अब इसके रूट्स हैं इक्वल, रूट्स है इक्वल, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है यहाँ पे, जो कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, इट इज इक्वल टू 0, दैट मींस आपके पास क्या आएगा इसमें a प्लस बी माइनस सी 0, ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, राइट। 35th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 16। पर हमें यहाँ पे दो रिलेशंस तो पता है, अल्फा प्लस बीटा इज 8 एंड अल्फा इनटू बीटा इज q, तो ये दो रिलेशन तो हम अपने आप से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 16। अब अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू 8 दी गई है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अब हमारे पास दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ रूट्स पता है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की शॉर्टकट बताया था। अल्फा की वैल्यू 8 प्लस 2 बाई 2 दैट इज 5, और बीटा की वैल्यू 8 माइनस 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज 3। तो अल्फा और बीटा आपके पास आ गया, और हमें अब क्या चाहिए, q चाहिए। q था क्या, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 3 इंटू 5 दैट इज 15, राइट। सो इसकी ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट वन फॉर 35। चलिए 36 क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स का रोल आता है। 5 की पावर n डिवाइड्स, अगर 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अकेला 30 फैक्टोरियल पे आ जाता तब भी कोई डिफरेंस नहीं था, सेम ही क्वेश्चन था। तो इसके लिए एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम्स निकाले जाते हैं कि अगर 30 को चेक करना है, 35 के अगर 30 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसमें 5 की पावर क्या आए, उसको निकालने के लिए तरीका होता है 30/5 इसका जेंट निकालिए, और 30/5 स्क्वायर इसका जेंट निकालिए। ये वैल्यू तब तक लेते जाइए 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब जब तक 30 से बड़ी ना हो जाए, मतलब अभी छोटा रखना उसको, और जैसे ही इससे बड़ी होती है उसको हम रोक देंगे। तो ये यहीं पर रुक गया 25 पे, क्योंकि 30 से अब ये छोटा है, इसके अगर अगला मल्टीपल करोगे 5 का 125, वो 30 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है ये वैल्यू जो देगी आपको 5 की पावर, वो देगी जो 30 फैक्टोरियल से डिविजिबल है एग्जैक्टली। तो 5 यहाँ से कितना आएगा, 5 से 36, और यहाँ से 25 जेंट इज 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 7, दैट मींस 5 की पावर 7 जो है वो इससे डिविजिबल है। और यहाँ पे आपको पूछा गया था n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी यहाँ पे 7, तो C दैट इज 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमने करा हुआ है, शीट का क्वेश्चन है। तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू, ये पिछले पेपर में भी आया है क्वेश्चन, तो ये इन्होंने थोड़ा सा एंगल चेंज करके दे दिया, 9 के साथ 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसको देखो कैसे इन्होंने 9 इंटू 8 इंटू 7 सारा लिख के दिया है, प्लस 2 लिखा है यहाँ पे। 2 को हम 1 प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि एक 1 हमने यहाँ पे चाहिए पूरी सीरीज बनाने के लिए,
1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस दिस। अब ये वैल्यू हमने याद करी थी n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, दैट इज 10 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये प्लस 1 हमारे पास अलग से है, तो ये वैल्यू आती है 10 फैक्टोरियल इज द आंसर। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलिए 38 क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एक एलिमेंट की फॉर्म में दे दिया उन्होंने, दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, कई बच्चे इसमें गलती ले जाते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक ही एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 2 की पावर 1 सिर्फ 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसकी ऑप्शन बी, दैट इज 2 एलिमेंट्स ओनली। देन वी हैव 39th, अगर ए बी सी आपको दिए गए हैं जीपी में है तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होंगे, वो भी जीपी में होंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से सारी 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी करेक्ट है। अगर आप रेसिप्रोकल लोगे 1 बाय 1 बाय बी, वो भी जीपी में होंगे, सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका ऑप्शन है बी। देन वी हैव 40th क्वेश्चन, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था कि a प्लस बी बाय 2 या फिर b और b प्लस सी बाय 2, इन तरीके ये दिया गया एचपी में। तो आपको ऑप्शन ऐसी ले लो, कोई ऑप्शन ऐसी ले लो जो तीनों नंबर्स एचपी में हो, ये वाली वैल्यूज, ए बी सी की ऐसी वैल्यू चूज कर लो, और ऑप्शन में से देखो एबीसी अगर एपी में लेके देखोगे तो ये नहीं बनेगी। अगर आप एबीसी ऐसे नंबर लोगे जो जीपी में है तो ये वैल्यूज जो है ना एचपी में बन जाएगी। तो दैट मींस हमें क्रॉस चेक करनी होगी कुछ वैल्यूज लेके, तो इसका आंसर है एबीसी आर इन जीपी। तो इसकी ऑप्शन थी बी, दैट इज एबीसी आर इन जीपी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 41 क्वेश्चन, ये भी हमने करा हुआ है क्लास में, कॉट स्क्वायर 15 प्लस tan स्क्वायर 15, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमारी शीट में है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, cot 15 प्लस tan 15 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab में तो cot 15 और tan 15 तो कट के नहीं बनेगा, 2 ही बचा सिर्फ। अब इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, cot थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है, 2 कोसेकेंट 2 थीटा, दैट इज कोसेकेंट 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2। अब कोसेकेंट 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 2, तो ये 2 इंटू 2 दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 16 माइनस 2, ये आ गया 14। तो ये ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है ट्राइंगल एबीसी। अगर ट्राइंगल एबीसी है तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास 180 डिग्री ही होगा। और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे कैसे, साइन a को हम लिख देंगे 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2, और इधर cos b प्लस cos c राइट साइड पे ले जाएंगे, cos b प्लस cos c, तो यहाँ पे भी रिलेशन लगा देंगे 2 cos b प्लस c बाय 2 cos b माइनस c बाय 2, ठीक है जी। तो ये तो वैल्यू sin a बाय 2 होती है, देखिए sin 90 माइनस थीटा करोगे तो ये 2 और 2 भी कैंसिल, sin a बाय 2 और sin cos b बाय 3 बाय 2 कैंसिल, तो यहाँ से cos दिस एंड cos दिस बराबर, दैट मींस a इज इक्वल टू b माइनस c आ गया, दैट मींस a प्लस c इक्वल टू b आ गया, और a प्लस c अगर b है तो 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बन गया, दैट मींस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास आंसर है, आपको b ही एंगल पूछा गया था, d ऑप्शन पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। देन 43rd में दिया गया अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाय 4 है तो 2 tan अल्फा आपको दिया गया है, एंड 2 tan अल्फा भी आपको दिया गया है, 2 tan अल्फा आपको दिया गया है 1, दैट मींस tan अल्फा तो है 1 बाय 2, और मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ सेम क्वेश्चन, अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 और tan अल्फा 1 बाय 2 है तो tan बीटा कितना होगा, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 बाय 3 होगा। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है tan 2 बीटा, तो tan 2 बीटा हम निकाल लेंगे, दैट इज कितना होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, तो इसकी वैल्यू डालेंगे आप तो ये आ जाएगी 3 बाय 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे दिया गया रिलेशन tan 45 प्लस थीटा, अब इसका रिलेशन हमने किया हुआ है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या फिर आप इसको cos साइन में भी कन्वर्ट कराया था क्लास में, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये क्या होता है 1 प्लस sin 2 थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट मींस ये और ये तो स्क्वायर कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही आ गया जो कि cos 2 थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो सीधा आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर सी।
अब 45th क्वेश्चन में आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया कि sin 2 थीटा जो होता है वो cos 3 थीटा होता है। अगर आप इसको एंगल्स में कन्वर्ट करो, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मींस 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 18 डिग्रीज। तो ये हिंट भी दे दिया आपको, sin 18 तक की वैल्यू तक दे दिया आपको इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा हिंट दिया गया था। तो आपको 1 + 4 sin थीटा की वैल्यू चाहिए थी। दैट मींस 1 + 4 इंटू √5 - 1/4, ये कैंसिल, तो √5 ही आंसर बच गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। इन दोनों को जब आप खोल के एक्सपेंड करके सम करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ सम स्क्वायर्स का सम जो है ना, a - b का होल स्क्वायर, b - c, ऐसे आपका स्क्वायर्स के सम होंगे और बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा। दैट मींस ये कुछ भी हो, क्योंकि p q r इक्वल नहीं दिए हुए कि इक्वल नहीं है, दैट मींस ये कुछ ना कुछ जीरो से अलग वैल्यूज होंगी। तो दैट मींस ये कुछ पॉजिटिव नंबर है ये वाला, और उसके बाहर एक माइनस लगा तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव होगा ऑलवेज, हमारे पास ऑप्शन है ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज सी। नाउ इन 47th क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बड़े तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, फैक्टर्स के तरीके से भी सॉल्व किया है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a + b + c। ठीक है जी। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ए बी सी, सॉरी इसकी वैल्यू थी ए बी सी इंटू a - b इंटू b - c इंटू c - a, क्योंकि इसमें से a कॉमन, b कॉमन, तीनों कॉलम से, और 1a स्क्वायर वाला स्टैंडर्ड है। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जिसमें हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 2, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 6। तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू ही बतानी थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 2 12। ठीक है जी। तो 12 इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। इसमें हमें डिटर्मिनेंट दिया गया और कुछ साथ में स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम आर करेक्ट। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स तो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है, वैनिशेस मतलब दिस जीरो, दैट मींस दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। ये तो दोनों फैक्टर्स हैं। पर अगर तीसरा रिलेशन भी देखोगे, इफ a + b + c जीरो होता है, तो तीसरा रिलेशन एक और कह रहा है a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होता है। ये 9th क्लास में भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन है डी। अब 49th क्वेश्चन में हमें मैट्रिसेस दे रखे हैं कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, mn रो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है -n और m, और सी मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है m और -n। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है ए बी का, जैसे सी ए का प्रोडक्ट इक्वल टू सी बी के बराबर होगा या नहीं, या ए सी का बी सी के बराबर होगा या नहीं, या तीसरी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। तो इसलिए इसमें से जब आप ऑप्शन में पुट करके देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। दैट मींस 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो इनमें से वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50th। ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, आपसे पूछा गया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, जो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अगर इसके अलाउंग खोलें, कॉलम 3 के अलाउंग, तो देखिए 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ट्वाइस ही बन गया सिर्फ, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2। तो आपका आंसर है इसके अंदर 2i, जो कि ऑप्शन नंबर था डी। देन क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए इसमें दो कॉलम जो है ना आपके सीधे सीधे, दो रोज जो है सीधी सीधी प्रोपोर्शनल है, दैट मींस दिस इज ऑलवेज जीरो। अब वो कह रहा है दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होगा, तो ऑलवेज ही जीरो होगा, के पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप देखिए 2 cos 2 थीटा 6 है, और दूसरी जो है वो भी cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा सेकंड रो, ये भी cos 2 थीटा है, ये 3 थी। अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को देखें तो पहली दो रोज में से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए पहली रोज में से, तो पहली और दूसरी जो है वो बिल्कुल सेम है, ये और ये सेम है। तो दैट मींस दिस डिटरमिनेंट विल ऑलवेज वैनिश इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k। सो k कैन हैव एनी रियल वैल्यू। तो डी ऑप्शन थी, k की क्या वैल्यू होगी, तो k कैन हैव एनी रियल वैल्यू। ठीक है जी। देन 52 भी हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था, जिसमें हमें दिया गया a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। a into b क्या होगा, a into adjoint of a is equal to b into a। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी थी और सारी की सारी करेक्ट थी। तो डी ऑप्शन जो था इसमें ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
वो इसका सही आंसर है। अब 53rd क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A and B of same order. If AB is a null matrix, then at least one of A and B must be null matrix. It is not true. हमने एग्जांपल्स बहुत सारी करी हैं जिनमें A और B का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स बनता है, बट नीदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स. तो वन स्टेटमेंट इज false, but AB is an identity matrix, then B into A and A into B are equal. Yes, that is true. अगर एक उनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो AI equal to IA होता है, ये बिल्कुल सही है. That means second option is correct. इसके अंदर 2 only, that means B option जो कि था 2 only, वो हमारा करेक्ट है. 54 में हमें दिया गया if A is an identity matrix of order 3 and B is its transpose, then what is the value of the determinant of the matrix? C is equal to, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है तो B जो उसका ट्रांसपोज, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो दोनों सेम ही रहेगा, आइडेंटिटी ही रहेगा. तो I plus I 2I बन गया. तो C जो दिया हुआ था A plus B, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो इसके डिटर्मिनेंट में तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आ जाएगा. तो इसका डिटर्मिनेंट 2 into 4 that is 8. तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर. देन 55th वो भी स्टेटमेंट बेस्ड आपका क्वेश्चन है. उसमें A and B are non singular matrices of same order such that AB is equal to A and BA is equal to B. AB is equal to A दिया गया है और BA is equal to B दिया गया है. तो यहाँ से हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज लगा के प्रूव कर सकते हैं कि A स्क्वायर A होगा और B स्क्वायर जो होगा वो B होगा. नो हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं. वन स्टेटमेंट तो यही है A स्क्वायर इक्वल टू A. दूसरी स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि AB स्क्वायर इक्वल टू, अगर A स्क्वायर B बोला गया है तो देखिए B स्क्वायर इक्वल टू B था तो AB बन गया ये B, और A स्क्वायर इक्वल टू A था तो ये भी AB बन गया. तो दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे. तो दिस ऑप्शन इज C, बोथ 1 and 2. चलिए 56th क्वेश्चन में हमसे मांगा गया हाउ मेनी टर्म्स दिस हैव. देखिए A plus B to A minus B बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये तो 1 minus 4 by x स्क्वायर की पावर 9 ही पूछा गया सिर्फ. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इससे ज्यादा ही होंगी, 10 होंगी नंबर ऑफ टर्म्स. इसकी ऑप्शन है B. देन 57 क्वेश्चन हमें पूछा गया कि अगर x plus y की पावर 10 की एक्सपेंशन की जाए तो उनमें among all the coefficients of the terms, the coefficient of the sixth term has the highest value. Yes, because the middle term in that case will be having the highest value, right? तो इसके अंदर मिडिल टर्म आपने निकाल लेनी है, तो वो होगी सिक्स्थ टर्म, राइट? तो दिस इज फर्स्ट टर्म इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट. देन द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म, ये भी बिल्कुल सही है. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा 10c2, और जो नाइन्थ टर्म क्या होगा वो 10c8 होगा. दैट मींस दोनों सही है, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दिस ऑप्शन इज सी. तो 57 की सी ऑप्शन सही है. नाउ वी हैव 58. 58 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आपको 3nc2n इक्वल टू 3nc2n माइनस 7 दिया गया है. तो यहाँ से आप इन दोनों का सम 2n प्लस 2n माइनस 7 इक्वल टू 3n करोगे. दैट इज 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n. सो n इज इक्वल टू 7 आ गया आपके पास. अब आपसे क्या पूछा गया, nc n माइनस 5 की वैल्यू पूछी गई है. दैट इज 7c n माइनस 5, दैट इज 7 माइनस 5 2. तो 7c 2 की वैल्यू होती है 21. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया 51c 21 माइनस 51c 30 प्लस 51c 29 माइनस 51c 22. इस तरीके से हम पेयर बना लेंगे. यहाँ पे जो पेयर्स हैं दो 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 के पेयर्स बना लेंगे जिनका सम जो आपस में होता है ये सेम होता है. अब देखिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, सब सेम है. तो ये सब जीरोस बनते जाएंगे, सब जीरोस बनते जाएंगे. ऐसे चार पेयर्स हैं, चारों के चारों जीरोस हो जाएंगे. तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखना जीरो कौन सा है. देखिए पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे डी ऑप्शन, इसमें 51c 25 माइनस 51c 27 कर रखा है. ये ऑप्शन जीरो है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. देन 60th क्वेश्चन में आपसे 300 से 400 के बीच में डिजिट्स पूछे गए हैं which have none of the digits repeated. तो यहाँ पे आप 3 डिजिट वाला बना के 3 इसकी पहली पोजीशन फिक्स ही है, तो परमुटेशन से कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 32, जो कि ए ऑप्शन है. देन वी हैव 61 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें सम ऑफ डेविएशंस, अलजेब्राइक डेविएशंस का जो सम है, देखिए समेशन xi माइनस, अगर 100 मेजर जो है 100 से लिया गया है तो उसमें सब में 100 माइनस किया, मान लीजिए n टर्म्स थी तो माइनस 100 n इज इक्वल टू माइनस 20 दे रखा है पहली स्टेटमेंट. और दूसरा अगर सम करते हैं माइनस, उसमें अगर 92 से वो डेविएशन लेता है तो इसका सम हमें 140 दे रखा है.
अब यहां से आप समेशन xi और n निकाल सकते हो। ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपसे पूछा गया मीन कितना है, समेशन xi डिवाइड बाय नंबर्स करोगे तो यहां से जो वैल्यू है उसकी आएगी डी ऑप्शन, दैट इज 99, ये आएगा मीन। फिर 62 भी इसी से लिंक्ड है। 62 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेड फ्रॉम 99। एक्चुअली ये हिंट दे रहा है पिछले क्वेश्चन से आपको कि मीन 99 था और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेविएशंस फ्रॉम द मीन तो जीरो होता है, तो इसका मतलब जो इसका अगला आंसर है वो जीरो होगा। तो 62 का ए आंसर है, दैट इज जीरो। 63rd क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन से ही वैल्यूज को पुट करना है। अब यहाँ पूछेगा मेड फ्रॉम y, दैट मींस समेशन xi minus ny is equal is 180। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल ली, वो 90 आती है। समेशन xi और n की वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो ये ऑप्शन है सी। नाउ वी हैव अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 64। आपको दिए गए द मार्क्स ऑफ obtained by 51 स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इन एपी में दिए गए हैं। इट्स फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो ए आपको 4 और डी 3 दिया गया है। अब आपको इनका सम डिवाइड बाय नंबर्स करोगे तो मीन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मीन इज सम ऑफ द नंबर्स, n by 2 that is 51 by 2, 2a plus n minus 1 that is 50 into d, d is 3, डिवाइड बाय 51 ही कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 51 ही है। तो इसका जो जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मीन की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 79। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इस पूरे का मीडियन क्या होगा। मीडियन जो होगा इस पूरे डाटा का मिडिल टर्म ही होगी, जो कि 51 अगर टोटल टर्म्स तो 26 टर्म इज अवर मिडिल टर्म। तो ए और डी हमारे पास है, तो हम यहाँ से मीडियन निकाल देंगे। वो भी हमारे पास 79 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशंस मेड फ्रॉम द मीडियन, क्योंकि यहाँ पे मीन और मीडियन सेम है। जो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे वैल्यू दोनों की सेम है, इसलिए वो भी क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया कुछ ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स है, लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो हमें कुछ यहाँ पे मांगे गई है वैल्यू जी इंटरसेक्शन टी डैश। तो मैंने इसको ट्रेन जो है लेस देन मोर देन 3 इयर्स उसको टी लिख दिया है, लेस देन 3 इयर्स वाले को नॉन टी लिख दिया है, ग्रेजुएट्स को जी और नॉन ग्रेजुएट्स को एन जी लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया जी इंटरसेक्शन टी डैश क्या होगी। तो ये होगी जो जी और टी का जो है, जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स तो है पर ट्रेंड नहीं है, तो कौन से हैं, नॉन ट्रेंड 36। तो 36 अपॉन टोटल हमें दिया गया 90 पीपल आर देयर, तो इट इज 2/5 व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। 68 में g by t डैश मांगा गया है, g इंटरसेक्शन t डैश डिवाइड बाय g प्रोबेबिलिटी ऑफ t डैश, तो ये 36 by 90 अपॉन 63 by 90। तो यहाँ पे ट्रेंड पूछे गए, तो ट्रेंड कैसे आए हैं, यहाँ पे 18 plus 36 दैट इज 63। तो इन दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 90 ही आना है, तो इट इज 4/7। फिर t डैश बाय g डैश पूछा गया है, t डैश इंटरसेक्शन g डैश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g डैश, तो दिस इज 27 by 90, दोनों की इंटरसेक्शन ये 27 है, और g डैश जो है यहाँ पे वो है 36 जी डैश, क्योंकि जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे उनको छोड़ के नॉन ग्रेजुएट्स हैं, वो टोटल इन दोनों का सम दैट इज 36 डिवाइड बाय 90 व्हिच इज अगेन 3/4 व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज द प्रोबेबिलिटी दैट समबडी इज हैविंग अ डिजीज। हैविंग अ डिजीज मींस सक्सेस, तो हमारे पास वो है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास है 1 - 1/3 दैट इज नॉट हैविंग अ डिजीज इज 2/3। अब हमें बोल रहा है 3 वर्कर्स को ही आउट ऑफ 6, ये ट्रायल वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके अंदर 70 क्वेश्चन में 6 में से 3 को वो एग्जैक्टली कह रहा है डिजीज हो, दैट मींस यहाँ पे 3 सक्सेसेस हैं और 3 यहाँ पे फेलियर्स हैं, और 2/3 की पावर 3 आ जाएगा फेलियर्स। तो इट विल कम आउट टू बी 160 अपॉन 729 व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। देन 71 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है नो वन आउट ऑफ दिस, तो 60 जीरो आ जाएगा, मतलब सक्सेस कोई भी नहीं है, 1/3 की पावर जीरो आएगा, और 2/3 की जो पावर है वो टोटल 6 आ जाएगा, which comes out to be 64 upon 729 which is option number B. Then we have been asked that 72 में कि at least somebody one is suffering, तो ये 1 में से अगर ये probability माइनस कर दें, 1 माइनस जो हमने निकाला है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 665 by 729 which is option number B.
देन 73 क्वेश्चन स्टैट्स का इजी क्वेश्चन है। आपको डाटा दिया गया, टोटल फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, उसका सम करेंगे आप टोटल फ्रीक्वेंसीज का पी और क्यू के अंदर, एक इक्वेशन बन जाएगी। एंड मीन दे रखा है आपको, मीन के लिए एक्स आई एफ आई का सम करेंगे। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू है कम आउट टू बी 27, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी। 74 क्यू की वैल्यू, क्योंकि पी और क्यू दोनों इकट्ठे सॉल्व होंगी, तो 74 की ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। क्यू की वैल्यू है 1 और पी की वैल्यू है 27। तो नेक्स्ट केस में आपसे मांगा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इन ईच केस इज डबल। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है देन व्हाट वुड बी द मीन। अगर पहले 50 एज द मीन दे रखा है तो ऑब्वियसली डबल होने से इट इज डिपेंडेंट ऑन स्केल, तो मीन भी डबल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 100, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। नाउ वी हैव 76th क्वेश्चन। 76th क्वेश्चन में हमें एक प्लेन दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, प्लेन अभी हमारे पास था 6x प्लस ky प्लस 3z इक्वल टू 12 था। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 12 को डिवाइड कर दें, x बाय 2 प्लस y बाय 12 बाय k प्लस z बाय 3 बाय 12 बाय 3 की जगह 4 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट मिल गए हमें। तो वो क्या है, 2, 12 बाय k एंड 4। तो ये हमें वो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट यहाँ पे मिल गए, क्योंकि यहाँ पे a b c और पॉइंट मांग रहा है आपसे। अब पूछा द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन a b एंड c। तो ये b पॉइंट से भी पास करेगा, और अगर ये हमारे को इंटरसेप्ट मिले हैं तो पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे, ये होगा 0 0 2, ये सॉरी 2 0 0, एक पॉइंट होगा, a के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 0 0, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 12 बाय k, 0, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 और 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो अब हमें, अगर वो सबसे पास कर रहा है स्फीयर, तो ये b पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा उसको। जैसे हम इसको पॉइंट को डालेंगे 0, 12 बाय k एंड 0 इन द इक्वेशन, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो k कम्स आउट टू बी 4। तो ऑप्शन नंबर 76 क्वेश्चन की ऑप्शन है हमारे पास बी। 76 क्वेश्चन की ऑप्शन बी। फिर 77 भी इसी से लिंक्ड है। 77 में हमें इफ p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या है, यहाँ पे इक्वेशन जो दी गई है वहां से सेंटर तो निकाल सकते हो, 1 3/2 एंड 1 3/2 एंड 2, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। तो इससे हम प्लेन पे, जो प्लेन की इक्वेशन है ये वाली जो हमारी बनी थी, यहाँ पे k की वैल्यू 4 डालिए तो 3 आ जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये 0.5 और 1 के कहीं बीच में आएगी। सो p लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो ये ऑप्शन नंबर है बी। तो 77 का ऑप्शन है बी। अब 78th क्वेश्चन में, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हमें ओरिजिन पता है 0 0 0, और सेंटर ऑफ द स्फीयर भी हमें पता है, वो क्या है 1 1 3/2 एंड 2। तो ये इन दोनों से 2 पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारी आ जाएगी 6x = 4y = 3z। तो ये इक्वेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 79th क्वेश्चन में हमें फिर से प्लेन की इक्वेशन दी गई है। इट पासेस थ्रू एक पॉइंट दिया गया है, जब हम उसको पास कराएंगे k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो होती हैं नॉर्मल की, प्लेन की क्या होती हैं, प्लेन की इक्वेशन में अगर प्लेन की इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 लिखी है, तो इस प्लेन से नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो abc हो सकती है, उनके प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। यहाँ पे abc की वैल्यू 3 2 एंड 1 आ जाएगी। तो ये उसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ए ऑप्शन इसका, ए का, इसका 79 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देन वी हैव 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन में हम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन को लिख लेंगे और p + q + r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p + q + r जो यहाँ पे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट है, उनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये ऑप्शन है बी। 81st क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये एक वेक्टर जो है प्रोपोर्शनल है सेकंड के, pi + qj, क्योंकि कोलिनियर क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, इज लैम्डा टाइम्स 4i + j - 3k। जब हम यहाँ पे 4k 4 लैम्डा = p ये सब इक्वेट करेंगे, पहले लैम्डा निकाल लें, जो k वाले से हमें लैम्डा मिल जाएगा 2 = 3 लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू 2/3 है। अब हम सारे के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि p = 4 लैम्डा है, लैम्डा क्या था 2/3 था, तो 4 × 2/3 दैट इज 8/3। ऐसे q जो है वो सिर्फ लैम्डा था, दैट इज 2/3। तो हमें p और q पूछा गया था, वो है 8/3 एंड 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर बी।
सिमिलरली 82 जो है हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है जिसमें ए वेक्टर को ही, इसका ए पॉइंट ए बी सी अगर है, ए को ओरिजिन मान लिया जबकि इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर थे, तो इसके पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन गए विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, और इसके सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन गए। अब जो सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट देखा जाए तो दिस प्लस दिस बाय 3 होता है, दैट इज सी प्लस बी माइनस 2a, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर डिवाइड बाय 3 आ रहा है। अब 84th क्वेश्चन में, 83rd क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 83rd क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं दैट डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी होता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सारी स्टेटमेंट सही है। 84 में आपको दिया गया है कि अगर a क्रॉस b अगर c के बराबर है तो यूनिकली हमें एक, अगर दो दिए जाए तो तीसरा तो यूनिक होगा, यस यूनिक होगा, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है इसकी, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इसमें हमें कुछ नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो which are chosen at random and multiplied together, what is the probability that the last digit in the product appears as 0? तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, एक तो 2 5 और एक 4 5, दो कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 5c2, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 1/5 व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी। देन 87 में हमें दिया गया स्टैंडर्ड थ्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हमारा स्क्यूड लेफ्ट है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, मोड सबसे ज्यादा होता है, उससे छोटा मीडियन होता है और उससे छोटा मीन होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन 88 में आपको जो है चार वैल्यूज दी गई हैं, पांच में आप इनमें से ऑप्शन में से निकाल के भी कर सकते हैं पुट, जिससे आपका वेरिएंस जो है वो 3.6 आ जाए। देन 89th क्वेश्चन में, 89th में आपने व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है, आपको a दे रखा है 4 और d भी दे रखा है 4, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स पूछा गया, मतलब मीन पूछा गया 50/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम का फॉर्मूला अपॉन n ही लगा दोगे 50/50, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू आएगी 102, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो मीन निकाल लीजिए। मीन कितना आ रहा है इस केस में, 300 सम आ रहा है और डिवाइड बाय 10 टर्म्स है, तो 30 आपका मीन आ गया। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है इसके अंदर, वो आप निकाल लीजिए, तो ये आपका आ रहा है 11/10, सॉरी 66/10। तो अब इसमें हमें मीन डेविएशन कोफिशिएंट निकालने को बोला गया है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में क्या होता है, सिर्फ जो मीन डेविएशन है उसको डिवाइड बाय मीन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ पे, तो ये हमारे पास 66/10 तो था ही, और 30 और आ गया साथ में, तो यहाँ पे 10 को तो रहने देते हैं, 3 से कर लेते हैं 22, तो 22/100 आ गया, दैट इज 0.2, तो इसके अंदर ऑप्शन थी हमारे पास बी ऑप्शन, दैट इज 0.2। देन वी हैव 91st क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं इसके बाद, इसके कैलकुलस के, x³ माइनस 7x² 2 प्लस 6x प्लस 5 है। अब हमें पूछा गया कि ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करता है, तो इसका डेरिवेटिव लीजिए, 3x² का x² माइनस 2 आ गया, वो भी कट गया 7x प्लस 6, ये हमें देखना डिक्रीज कब करता है, मतलब लेस देन 0 कब होता है, इसके फैक्टर्स बनाइए, x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे दो इंटरवल आ गए 1 और 6, प्लस माइनस प्लस बेबी का मेथड 1 से लेके 6 तक, ओपन इंटरवल इज द आंसर, तो ये है बी ऑप्शन। 92 क्वेश्चन में हमें दिया गया है f of x दिया हुआ है m/x plus 2 and x plus 1 vanishes at the derivative of this vanishes at x equal to 2, तो डेरिवेटिव निकलेगा इसका f dash x is minus m/x square plus 2n, ये हमारे पास m और n दोनों में बच गया, तो अगर हम x equal to 2 पे इसकी वैल्यू निकाल भी लेते हैं कि वैनिश हो रहा है, तो हमारे पास minus m/4 plus 2n की एक वैल्यू बच गई है which is 0,
तो यहाँ पे माइनस एम प्लस ए टेन जो रिलेशन है वो हमें जीरो मिल रहा है, जबकि हमें एम प्लस ए टेन बोला गया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी डाटा नहीं है सफिशिएंट। तो इसका आंसर है डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। देन वी हैव 93rd क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक लाइन है। आपको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, इनके बीच का एरिया मांग रहा है आपसे, ये इंटरवल्स है 0 और 1, 0 और 1 के बीच में इंटीग्रेशन x माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आपको निकालनी है, सिंपल है, दैट विल कम आउट टू बी 1/4 यूनिट्स, राइट। तो विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94। ये आपको दिया गया एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 4225 और आपसे पूछा गया एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये कोई मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है एएमजीएम का। तो एक्स प्लस वाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो ये एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ दिस 4225। तो ये आपके पास जो था ये मैक्सिमम मिनिमा का नहीं था, लग रहा था मैक्सिमम मिनिमा का, पर ये वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए 65 का स्क्वायर रूट होता है इसका आंसर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इंटू 65, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 130, दैट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू है 130, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। तो 94 का ए। देन वी हैव 95, हमें पूछा गया x dy by dx रिप्रेजेंट क्या करता है। सो dy by dx इक्वल टू पहले तो 2y by x बन गया, इसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो ये एक पैराबोला की फॉर्म में आ जाएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे ना इसको। तो dy by 2y इक्वल टू dx by x, जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाली फॉर्म में पैराबोला ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ऑप्शन है सी, दैट इज फैमिली ऑफ पैराबोलास। 96 क्वेश्चन में आपको 96 क्वेश्चन में कोलिनियरिटी का कांसेप्ट लगाना है। 3 पॉइंट है, -50, 5p स्क्वायर और 10p और ऐसे ही 5q स्क्वायर और 10p। आप इन पे जो है डिफरेंस लगाएंगे, दिस माइनस दिस स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस पे भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वेट कीजिए, आपको pq का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 1, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। देन वी हैव 97 क्वेश्चन, what is the equation of straight line which passes through the point 1 comma minus 2 and which has cutting equal intercept। अगर ये a और a intercept सेम है तो x by a plus y by a इक्वल टू 1 इक्वेशन होती है, तो दैट मींस x plus y इक्वल टू a है। और यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एंड -2, सो ये a की वैल्यू निकालने के लिए होता है दैट इज -1। फिर जब आप x के लिए 1 और x के लिए -2 डाल दें तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन है सी। Then we have 98th question, circle as such काफी इजी था। तो इसमें इक्वेशन सर्कल which touches both the axes in the first quadrant, तो इसका मतलब सेंटर यहाँ पे है कहीं, और also the line y equal to 2, ये लाइन y equal to 2 को भी काट रहा है, दैट मींस इसका सेंटर समझ आता है कि 1,1 भी इसका सेंटर होगा और रेडियस भी इसका 1 ही होगा। तो जब हम रेडियस 1,1 और सॉरी सेंटर 1,1 और रेडियस 1 के फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x minus 2y plus 1 equal to 0, so which is option number C। देखिए 99 क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस दिया हुआ है पैराबोला का। तो पैराबोला का ये वाली शेप है जिसमें फोकस आपको पता है यहाँ पे है -3,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 3 पे है, तो दैट मींस y स्क्वायर इक्वल टू -4x, दैट इज -4 into 3 into x, ये इक्वेशन है, that is y square equal to -12x। तो ये ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन। देन वी हैव 100 क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स पूछा गया, दैट इज 2c पूछा गया। उसके लिए पहले a और b तो निकालने, आपको दिया गया x स्क्वायर बाय 1 प्लस y स्क्वायर, 2y स्क्वायर दिया गया तो उसको मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे। यही मेन था इसके अंदर पॉइंट कि b a और b कैसे निकले। अब a आपके पास 1 आ गया और b आपके पास 1/√2 आ गया। अब आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल लोगे, तो c भी 1/√2 आ रहा है, c इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उससे 2c हमें जो निकालना है वो √2 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 101, जिसमें हमें दिया गया ABC इज अ ट्रायंगल। अगर ABC एक ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, तो A के सामने वाली साइड A स्मॉल a B A C ये आपको दी गई है। आपको पूछा गया P इंटू P माइनस A। देखिए सबसे पहले इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगती है tan a/2 जो होता है ये डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a होता है।
आपको पेरीमीटर दिया गया और Q इज द एरिया दिया गया, एरिया है डेल्टा, तो tan a/2 की वैल्यू इक्वल टू एरिया है Q अपॉन S, यहाँ पे पेरीमीटर है तो P/2 हमारे पास जो होता है वो आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पे होता है P दिया हुआ है, तो S जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये P/2 माइनस हो जाएगा P-2a होल डिवाइड बाय 2, तो ये पूरा ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही हमसे मांगा गया था जो कि वैल्यू है 4Q, और जो कि है ऑप्शन नंबर डी। देन वी हैव 102 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट्स, इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम निकाल लेंगे तो वो हमारे पास ये पॉइंट आएगा कहीं 0,-1, अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है तो ये भी इंटरसेप्ट 1 होगा और ये भी इंटरसेप्ट 1 होगा, तो इस केस में दोनों का सम ऑफ इंटरसेप्ट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, अब 103 क्वेश्चन में अंडर व्हाट कंडीशंस दो लाइंस दे रखी हैं ax plus by plus c equal to 0 एंड bx plus ay plus c equal to 0 और पैरेलल। पैरेलल कैसे होंगी बेटा, इसमें इसकी स्लोप इनटू इसकी स्लोप बराबर होगी, तो इसकी स्लोप क्या है माइनस a by b और इसकी स्लोप क्या है माइनस b by a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कट गया, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 0, ये हमें ऑप्शन नंबर है सी, तो सी का करेक्ट आंसर। अब 104 में आपको दिया गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट, जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, ये लाइन काटेगी 0 और 0, p पे, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा p/2, जिसका मतलब है x और y इक्वल है, तो इसका लोकस क्या होगा y इज इक्वल टू x लाइन, दैट्स इट, तो ये ऑप्शन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देन वी हैव 105, इसमें हमें दिया गया दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे इक्वल डिस्टेंट हमें बताना है कि वो जो पॉइंट हो दोनों से इक्वल डिस्टेंट हो, एक को दिया गया 0,3a और एक दिया गया 2a,0, राइट, तो इससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट बताना है, h और k की रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ से, h क्या आएगा, h यहाँ पे 0 प्लस 2a/2 दैट इज h इज इक्वल टू a आ जाएगा, और k इज इक्वल टू k की वैल्यू 3a/2 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू को h डाल दो तो y इज इक्वल टू 3x/2 हो गया, a की जगह यहाँ पे h था और h जो है x होता है और k y होता है, तो 2y इज इक्वल टू 3x आ गया, दैट मींस 3x माइनस 2y 0, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसकी भी आ गई। चलिए 106 क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है 0 से लेकर π/4 तक इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, √2 sin ऑफ x प्लस π/4, ये तो हमने सीखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर है तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है 0 से लेके π/4 तक करनी है, ये कोसेकेंट ऑफ x प्लस π/4 चला गया स्क्वायर उसका, जब π/4 माइनस दिस डालोगे तो सिर्फ सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि π/4 प्लस π/4 तो यहाँ पे π/2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 उसका हाफ लीजिए, ठीक है, जब इसको आप करोगे tan x माइनस x इसकी इंटीग्रेशन होती है, तो हाफ ऑफ tan x माइनस x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक, तो इसमें वैल्यू डालिए तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, क्योंकि अंदर वैल्यू आने वाली है, तो ये वैल्यू आ गई हाफ, दिस इज 106। देन वी हैव 107 क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, आपको थोड़ा सा रूट वगैरह में लेके आना पड़ेगा, रूट ऑफ sin x इनटू cos का भी रूट है और एक बिना रूट के भी है cos x, एक अगर हम यहाँ पे सीकेंट और tan वाली ही फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, उसी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक cos x से डिवाइड और एक cos x से मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर x बन गया, और ये देखिए ये रूट और ये सिंपल cos x, ये आपस में कट के ये रूट tan x बन गया, अब tan x को t डालिए, सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन गया, तो dt बाय रूट t की इंटीग्रेशन है जो कि 2 रूट t होती है, तो 2 रूट tan x प्लस c इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 108 में हमें क्या दिया गया, एक I1 दिया गया, एक I2 इंटीग्रल दिया गया, ये I2 में हमें e की पावर 2x दिया गया है, इसको हमें e की पावर x बना सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, तो ये e की पावर माइनस x हो जाएगा ऊपर, ये e की पावर x और e की पावर माइनस x हो जाएगा, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम I1 प्लस I2 को, तो इंटीग्रल सेम बन रहा है, 1 बन रहा है, 1 dx बन रहा है जो कि x होता है x प्लस c, तो यही हमारा आंसर था, दोनों का इंटीग्रेशन का सम पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब 109 इंटीग्रेशन -2 से लेके -1 तक x बाय मॉड x पूछी गई है,
अच्छा, x बाय मॉड x में अगर माइनस में है ये नंबर तो ये तो -1 ही होने वाला है, तो हमें तो सिर्फ -2 से लेके -1 तक -1 dx की इंटीग्रेशन करनी थी। तो -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, -x। तो यहाँ पे -x फ्रॉम -x लिमिट्स फ्रॉम -2 से लेके -1, बस इतनी हमें वैल्यू डालनी है, जो कि हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव 110। इसमें हमें एक्सट्रीम वैल्यूज पूछी गई हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज की हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती है, इसके अंदर आप वैल्यूज डालिए, नंबर जो जो वैल्यूज आ सकती हैं 0 से π/2 के बीच में, और एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लीजिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 111। इसमें हमें 1 tan x प्लस cot x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए ये तो फिर से वही शॉर्टकट आ गया। ये होता क्या है, 1 कोसेकेंट 2x होता है, 2 कोसेकेंट 2x, तो ये बन गया 1/2 sin 2x। अब sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। देन वी हैव 112। अब इसमें f ऑफ 4 टाइम्स f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x आपको कुछ दिया गया है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x² माइनस 1/x² दिया गया है। अब हमें f ऑफ x चाहिए, तो f ऑफ x कैसे निकलेगा, इसमें x की जगह 1/x सारी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ये 4 टाइम्स f ऑफ 1/x बन गया माइनस f ऑफ x बन गया इक्वल टू 4/x² माइनस x² बन गया। अब ये इक्वेशन देखिए, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन बन गई, एक f ऑफ x निकाल मान लो, एक f ऑफ 1/x मान लो, एक को a मान लो, एक को b मान लो, और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट f ऑफ x। तो f ऑफ x की आपको वैल्यू मिल जाएगी, उसमें हमें f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ x इस केस में x² आएगा, तो हमें f ऑफ 2 निकालना था, तो 2 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4। ऑप्शन बी इसकी आंसर। हमें f ऑफ x दिया गया 113 क्वेश्चन में, f ऑफ x इज 4x माइनस 3 प्लस 3। हम पहले f ऑफ -1 निकालते हुए आ रहा है -1। अब f ऑफ -1 भी -1 ही आएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू -1 है, तो -1 पे तो इसकी वैल्यू -1 ही आ रही है, तो चाहे f ऑफ कंपोजिट निकालना है -1 का, तो वैल्यू -1 ही आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देन वी हैव 114। x की पावर y और y की पावर x इक्वल टू 1 है। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है log लेने के बाद। तो इसमें जब log लोगे, log 1 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y log x प्लस x log y बचेगा इक्वल्स टू 1। अब इनका डेरिवेटिव करो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लगा लगा के, तो आपके पास x की और y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करनी ही है, और dy/dx जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज -1। तो इसका ऑप्शन है ए। देन वी हैव 115 क्वेश्चन। इसमें भी x की पावर x² आपसे इसका डेरिवेटिव मांगा गया है, तो y इज इक्वल टू x की पावर x²। तो इसका हमने शॉर्टकट भी करा हुआ क्लास में, कैसे करते हो, x² इंटू x की पावर x² माइनस 1 प्लस a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, दैट्स इट। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर, अब हमें x की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 डालो तो सिर्फ इसमें वैल्यू आएगी, log 1 तो 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो इसका आंसर सिर्फ 1, ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव 116। हमें दे रखा है z ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगर माइनस x की वैल्यू -3.5 है, तो ये -2.5 होगी, जिसका z होता है -3। तो y अगर -3 है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 117 आपको बोला गया है, अगर dy/dx जो है वो ln ऑफ 5 इंटू y है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, एंड लिमिट कंडीशन c की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेटिंग मोड में ले जाओ, dy/y इज इक्वल टू ln ऑफ 5 इंटू इंटीग्रेशन dx। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे y ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट करके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ln ऑफ 5 इंटू 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 118। आपको पूछा गया 10 की पावर x की क्या नेचर होती है। नेचर में डोमेन वगैरह पूछी गई है, a की पावर x का ग्राफ होता है, डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी बिल्कुल सही है, ऑल रियल नंबर्स डोमेन होती है, इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन बिल्कुल सही है, देन इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सारी की सारी वैल्यूज सही है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखिए, सारा कंटीन्यूअस ग्राफ है, डिफरेंशिएबल भी है। देन 119 क्वेश्चन, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, आपको पूछा गया x³ बाय
cos कोसिकेंट x का होल स्क्वायर था उसको मैं नीचे sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब देखिए x स्क्वायर इनटू x कर देते हैं इसको, x स्क्वायर बाय sin ऑफ x स्क्वायर तो क्या होगा, sin ऑफ x का होल स्क्वायर क्या होगा 1, 1 into 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, देन 120 इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, x अप्रोचेस 1 था तो x³ -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x -1, तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करते हो 3x² अपॉन रूट x का होता है 1 बाय 2 रूट x को डालना है 1 तो 3 अपॉन 1 बाय 2 दैट इज 3 into 2 which is 6, तो ये इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ओवरऑल पेपर बेटे हमने आज डिस्कस किया पूरा, आई थिंक 1.5 आवर भी नहीं हमें लगा पूरा डिस्कस करने में, तो पेपर वाज गुड। ठीक है, अगर आप एनालिटिकली इसको पेपर को सॉल्व करते, थोड़ा सा स्टिक करना था इस पे क्वेश्चंस के ऊपर, गो थ्रू सारा पेपर करना था। इसमें देखिए आपका कैलकुलस पार्ट बहुत इजी था, स्ट्रेट लाइंस काफी इजी था, तो ये आपको देखना था, इसके अंदर स्टैट्स बहुत इजी था, तो पेपर ओवरऑल बहुत मुश्किल नहीं था, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप बिल्कुल अटकते ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, वो आई थिंक द पेपर यू हैव सीन, तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, थैंक यू।